आज के इस लेक्चर में हम CIA ट्राइएड के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। CIA से मुराद यहाँ कोई अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कि है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी से। कॉन्फिडेंशियलिटी दरअसल आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबिलिटी देती है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स, ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स ही उसको एक्सेस कर सकें, और बाकी यूज़र्स जिनको आप इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना चाहते उनसे वो सेफ़ रहे, उनसे वो सीक्रेट रहे, उनको पता ना लगे। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, और ये बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपने खुद अपने जहन का यूज़ करते हुए, अपने माइंड का यूज़ करते हुए आपने बनाई हो। जैसे आर्टिस्टिक वर्क हो गया, जैसे आपके डिज़ाइंस हो गए, जो आप खुद बनाते हैं, वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। उसके बाद हम इसके की एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी के जो की एस्पेक्ट्स हैं, उनके अंदर हमारा सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल आता है। एक्सेस कंट्रोल से मुराद ये है कि आप सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल्स दें जिनको आप चाहते हैं, बाकियों को एक्सेस कंट्रोल ना मिले, बाकी आपके डेटा को एक्सेस ना कर सकें। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स या दूसरे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो भी चीज़ें आती हैं अपने डाटा को बचाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन दरअसल डेटा की इनकोडिंग होती है। डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह चेंज करना कि अनऑथराइज्ड यूज़र आपके डेटा को अगर एक्सेस भी कर ले तो उसे उसका कोई फ़ायदा ना हो। तीसरी चीज़ है डेटा मास्किंग, जिसे डेटा ऑब्फस्केशन भी कहते हैं। डेटा ऑब्फस्केशन क्या है? दरअसल ये डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है, अक्सर डेटाबेस में इस्तेमाल होता है। इसमें ऐसा होता है कि आपके डेटा की जो अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है, और आपके ऑथराइज्ड यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको सही अरेंजमेंट का पता होता है। या फिर आप डेटा को किसी फेक डेटा से रिप्लेस कर देते हैं एक अनऑथराइज्ड यूज़र के लिए। ऑथराइज्ड यूज़र को पता होता है कि फ़ेक डेटा है ये, और इसका मतलब क्या है, और ओरिजिनल डेटा इसमें से क्या बनेगा। लेकिन अगर यही डेटा अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस कर ले तो वो इस फेक डेटा में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। उसके बाद आती है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम IDS सिस्टम्स को यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? अनऑथराइज्ड यूज़र्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगली चीज़ है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से मुराद है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो, उसके अंदर कोई भी कमी ना हो। और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि आपका जो डेटा है वो सब एक्यूरेट हो। आपका डेटा कब चेंज हुआ, किस टाइम पर हुआ, उसमें क्या चेंज हुआ, डेटा जो अब तक डेटा है अब की टाइम तक, क्या वो सही है। ये सारी चीज़ें आती हैं इंटेग्रिटी में। इंटेग्रिटी का मतलब जो है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा है और एक्यूरेसी ऑफ डेटा है। इसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज्ड मैनर से चेंज नहीं की जा सकती। हम इसके ऊपर ऐसे प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, ऐसे सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसको अनऑथराइज्ड मैनर से चेंज ना कर सके, या कोई ऑथराइज्ड यूज़र उसे अनऑथराइज्ड मैनर से चेंज ना कर सके। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। डेटा रिलायबल, डेटा इज़ रिलायबल। अब जब आपका डेटा एक्यूरेट होगा, जब आपका डेटा कंप्लीट होगा, आज की डेट तक, अभी के टाइम तक आपका जितना डेटा उसमें था वो बिल्कुल सही है और अपडेट होता रहा है। अगर ये डेटा आपके डेटाबेस में इसी तरह मौजूद है तो डेटा काबिल एतबार है, आप उस पर फुल्ली रिलाई कर सकते हैं। इसके की एस्पेक्ट्स में हैशिंग आती है। हैशिंग दरअसल डेटा को प्रोटेक्ट करने की एक ऐसी टेक्निक है कि डेटा को कोई चेंज ना कर सके। हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दरअसल इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, और आपका जितना भी डेटा है वो उस फंक्शन के अंदर, अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि जब हमारी कोडिंग होती है तो कोडिंग के अंदर हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और उस फंक्शंस में हम कुछ स्ट्रिंग्स बनाते हैं, यानी डेटा के लिए स्पेसिफिक जगहें मुख्तस कर देते हैं।
और उस जगह को बस हम इतना रखते हैं कि आपका जो डेटा है वो उसके अंदर फिट आ जाए, उसके अंदर बाकी डेटा ना आ सके। तो जब भी उस फंक्शन के अंदर कोई चीज़ चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका डेटा अल्टर हुआ है। दरअसल ये एक यूनिक हैश वैल्यू बना दी जाती है डेटा के लिए, ताकि कोई भी डेटा को अल्टर ना कर सके। और दरअसल ये डेटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई भी करने में मददगार होता है। इसके बाद आपके चेकसम्स होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं कि अगर कोई भी आपका डेटा चेंज करना चाहे तो उसको पहले चेकसम्स और डिजिटल सिग्नेचर्स के प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारे वेरिएंट कंट्रोल। वेरिएंट कंट्रोल में क्या होता है कि आप डेटा का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हैं और उसमें जो चेंजेस हैं उसको ट्रैक करते हैं। डेटा कब चेंज हुआ, डेटा में क्या चेंज आया और डेटा किसने चेंज किया, ये सारी चीज़ें वेरिएंट कंट्रोल में आती हैं। उसके बाद आता है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी के अगर इन सारे प्रोटोकॉल्स के बाद, इन सारे सेट ऑफ रूल्स के बाद भी हमारे डेटा को कोई नुकसान होता है, हमारे ओरिजिनल डेटा को कोई नुकसान होता है, तो हमारे ओरिजिनल डेटा की एक ओल्ड कॉपी हमारे पास कहीं और सेफ होनी चाहिए जो हमारे बैकअप और रिकवरी में मदद दे। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट CIA ट्रायड का जो ए है, अवेलेबिलिटी, वो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑथराइज्ड यूज़र्स को हर वक्त एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो जब चाहें उसको एक्सेस कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी बिजनेस में या यूज़र सेटिस्फेक्शन में। की एस्पेक्ट्स जो हैं अवेलेबिलिटी के, उसके अंदर आती है रिडंडेंसी ऑफ डेटा। रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी का मतलब है डेटा की कॉपीज़ बना देना, कि जो आपके पास डेटा है उसकी मुख्तलिफ़ कॉपीज़ मुख्तलिफ़ जगह होनी चाहिए। अगर एक कॉपी को कोई नुकसान होता है या उसकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आता है तो हमारे पास जो दूसरा डेटा है वो बिल्कुल सेफ़ हो और अपडेटेड भी हो। डिज़ास्टर्स रिकवरी प्लान्स ये हैं कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, अगर कोई यूज़र्स की तरफ से कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो, या हमारा जो सर्वर है उसके अंदर कोई मसला आ जाता है, तो हमारे पास रिकवरी प्लान्स होने चाहिए। जैसे कि हम किसी एक सर्वर पर लोड ना डालें कि अगर हमारा सारा का सारा डेटा एक ही सर्वर में पड़ा हुआ है और उसी सर्वर को नुकसान हो जाता है तो हमारा तो डेटा सारा का सारा लॉस हो गया। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने डेटा को मुख्तलिफ सर्वर्स में, मुख्तलिफ नेटवर्क्स में तकसीम कर दें कि अगर कहीं पर कोई भी डिज़ास्टर आता है, कोई भी मसला आता है, तो वो एक ही नेटवर्क में एक पीस ऑफ डेटा पर आएगा। आपका बाकी डेटा लॉस नहीं होगा, आपका बाकी डेटा बच जाएगा। उसके बाद है हमारी लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग यही चीज़ कि आप अपने डेटा को मुख्तलिफ सर्वर्स में, मुख्तलिफ नेटवर्क्स में बांट दें ताकि एक सर्वर को या किसी एक नेटवर्क पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ज़्यादा वज़न ना पड़े। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पर ज़्यादा लोड डालेंगे वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन जब कम लोड होगा उसकी एफिशिएंसी उरूज पर होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है रेगुलर मेंटेनेंस। अब जो भी आपका डेटा है जहाँ रखा हुआ है उनकी मेंटेनेंस होती रहे कि आपकी जो नेटवर्क्स हैं, जो सर्वर्स हैं या जो आपकी रिपोजिटरीज़ हैं, जहाँ आपका डेटाबेस है, वहाँ पर आपकी मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होती वहाँ पर डेटा लॉस के ख़तरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं CIA ट्रायड की बैलेंसिंग की बात करूँगा कि इसकी बैलेंसिंग एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मैनेज करना है, यानी डेटा को सिक्योर रखना है, इंटेग्रिटी को भी मैनेज करना है, यानी डेटा के एक्यूरेट भी रखना है और कंप्लीट भी रखना है, और उसकी अवेलेबिलिटी को भी मैनेज करना है कि किस किस को यूज़र एक्सेस देनी है और किस से डेटा को सीक्रेट रखना है। ये आती है हमारी बैलेंसिंग। अभी जो बैलेंसिंग है ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से करती हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे पास एक बैंक की एग्जांपल ले लें। बैंक के एग्जांपल में कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आएगी? कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे आएगी कि जो यूज़र है, जिसका अकाउंट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उसी यूज़र को डिस्प्ले होनी चाहिए, बाकी किसी यूज़र को डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, उसको पता भी ना लगे। उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस यानी इंटेग्रिटी हम बैंक अकाउंट में कैसे देखेंगे? इंटेग्रिटी हम बैंक अकाउंट में इस तरह देख सकते हैं कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स की या उनका रिकॉर्ड पूरा है, आपने क्या ट्रांजेक्शन्स कैसे की, कब की, ये सारी चीज़ें इंटेग्रिटी में आती हैं। तीसरी चीज़ अवेलेबिलिटी।
अब जो यूज़र है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको अपने अकाउंट की एक्सेस 24/7 होनी चाहिए। ये ना हो कि वो रात के 12 बजे या सुबह के 7 बजे अपने एटीएम में कार्ड लगाए और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।